कि मेगा स्पोरोजेनेसिस से पहले हमने कल जो पढ़ा था मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की चर्चा की थी। तो जो हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखे थे बेसिकली हमने वो किस बेस पे देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी ओरिएंटेशन। तो ओव्यूल का जो ओरिएंटेशन है उसके बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो हमें पता चला था टोटल 6 टाइप के होते हैं, जिसमें हमने बात की थी एनाट्रोपस ओव्यूल की, हेमीट्रोपस ओव्यूल की, सर्किनोट्रोपिस ओव्यूल की, एम्फिलोट्रोपिस ओव्यूल की, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की। तो हमने इन सब की बात की थी। आज हम ओव्यूल का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगेमेंट्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगेमेंट्स। मतलब इंट्यूगेमेंट्स के बेस पे हम देखेंगे कि ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्यूगेमेंट्स लेयर it is classified in 3 types basically. First is the unitegmic, second is the bitegmic, and third one is the ategmic. यूनिटेगमिक मतलब जब ओव्यूल में सिंगल इंट्यूगेमेंट्स प्रेजेंट हो, सिंगल इंट्यूगेमेंट्स इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तब हम ऐसे ओव्यूल को क्या बोलते हैं, यूनिटेगमिक बोलते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट जो हैं वो इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पाइन्स हो गया, या फिर हम साइकस भी ले सकते हैं। ये इसके सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल हैं यूनिटेगमिक के। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बाईटेगमिक की, मतलब ऐसे ओव्यूल जिनके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट हो इंट्यूगेमेंट्स की, ठीक है ना, आउटर इंट्यूगेमेंट्स एंड इनर इंट्यूगेमेंट्स, जहां 2 लेयर जिन ओव्यूल्स में प्रेजेंट है। तो यहां पे लिखेंगे 2 इंट्यूगेमेंट्स लेयर प्रेजेंट इन ओव्यूल। तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे, बाईटेगमिक बोलेंगे बेटा। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करूं तो जो मालवेसी फैमिली के प्लांट हैं वो इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, कुकुरबिटेसी जो प्लांट हैं वो इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो मालवेसी और कुकुरबिटेसी जो हैं, मालवेसी और कुकुरबिटेसी वो इसके बाईटेगमिक के क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ओव्यूल का एटेगमिक, जब कोई भी इंट्यूगेमेंट्स प्रेजेंट ना हो, मतलब नो इंट्यूगेमेंट्स प्रेजेंट, कोई भी, या बोल सकते हैं अब्सेंट इंट्यूगेमेंट्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और इसके अगर मैं क्लासिकल इसका एग्जाम्पल बात करूं तो इसका जो सैंडलवुड प्लांट इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। बेसिकली इसमें मोस्टली कैसे प्लांट्स आते हैं, पैरासिटिक प्लांट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अगर जनरली मैं बात करूं तो पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, उनके अंदर जो ओव्यूल होता है वो एटैगमिक होता है, मतलब उनके ओव्यूल में कोई भी इंट्यूगेमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती है। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लोरेंथस, ठीक है ना। सैंडलवुड एंड लोरेंथस बेसिकली क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ओरिएंटेशन ओव्यूल कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगेमेंट्स ओव्यूल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूनी, बाई एंड एटैगमिक, ठीक है ना। इसके सिवा आप लोग नोट करके लिखिएगा
A third integument's in the form of aril is present in is present sometimes as in लीची, ठीक है ना, कैस्टर etc। तो एक थर्ड इंट्यूगेमेंट्स भी होती है, वो कई बार कहाँ प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगी, कैस्टर में और लीची प्लांट में आपको देखने को मिलेगी थर्ड इंट्यूगेमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको ओव्यूल का क्लासिफिकेशन होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बॉडी ओरिएंटेशन पे 6 टाइप के होते हैं जिनकी हमने कल चर्चा की थी, लाइक एनाट्रोपस, एट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्फिलोट्रोपस, ठीक है ना, सर्केनोट्रोपस, हमने इसकी बात की थी। बट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगेमेंट्स, मतलब इंट्यूगेमेंट्स के बेस पे हम ओव्यूल को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, यूनी, बाई एंड एटैगमिक। तो एटैगमिक मतलब कोई भी इंट्यूगेमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, यूनी मतलब सिंगल इंट्यूगेमेंट्स प्रेजेंट होगी ओव्यूल में, बाई मतलब 2 इंट्यूगेमेंट्स प्रेजेंट होगी, आउटर एंड इनर, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो ओव्यूल की हमने कल स्ट्रक्चर की भी चर्चा की थी, ठीक है ना। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। आज हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है किसको, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा जाके आगे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोसैक आगे डेवलप होगा जाके इसके बाद, ठीक है ना। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब गुरु बीजाणु जनन क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं आज, ठीक है ना। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब जो मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू क्या होता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रक्रिया को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस या फिर गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region of the nucellus। तो हमने कल देखिए चर्चा की थी कि हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मेगा स्पोरेंजियम के ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, मैंने कल आपको दिखाया भी था, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोल है माइक्रोपाइलर पोल, यहाँ पे क्या होंगी, कुछ सेल्स होंगी, ये एम्ब्रियोसैक है और ये वाला पार्ट न्यूसेलस। तो यहाँ पर जो एमएमसी सेल प्रेजेंट हैं, आई मीन मेगा स्पोर मदर सेल, जो प्रेजेंट हैं उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, मेगा स्पोर का, जिसे हमने बोला मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। ये चीज समझे, आगे देखते हैं। It is a large cells containing dense cytoplasm and a prominent nucleus। तो मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन, गौर करने वाली बात है यहाँ पे क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, आई मीन गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस यहाँ पे हो रही है, जिसे हिंदी में हम क्या बात करते हैं,
अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन से हमें कैसे मिलते हैं गैमेट्स, वो हैप्लॉइड कंडीशन में मिलते हैं, मतलब एन कंडीशन में मिलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अगुणित स्थिति, ठीक है ना। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। तो मियोसिस की वजह से कितने मेगास्पोर डेवलप होते हैं, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, पूछा जा सकता है कितने, 4 मेगास्पोर यहाँ पे डेवलप होते हैं। और गौर करने वाली बात है, 4 में जो 3 मेगास्पोर हैं वो आगे चल के क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और सिंगल मेगास्पोर आगे जाके डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट, आई मीन एम्ब्रियो सैक में। और इस तरह से इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें सिंगल मेगा स्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट, आई मीन एम्ब्रियो सैक के अंदर। बाकी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट क्यों हो रहे हैं, ये बाकी के जो 3 डीजनरेट हो रहे हैं वो इंश्योर करते हैं उस सिंगल मेगा स्पोर को कि उसे सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। इस वजह से बाकी 3 क्या हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस को। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो एमएमसी सेल्स हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, कौन सा, ये कैसी हैं, 2n कंडीशन में होती हैं। तो इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है कौन सा, मियोसिस। और कौन सी मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो ये एक सेल किस में डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है ना, 2 सेल का फॉर्मेशन कर देगी। अब इनकी जो कंडीशन है बेटा, ये 2n है, ये n में आ जाएंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन को बोलते हैं मेगा स्पोर डायड, ठीक है ना। अब क्या है, इन दोनों में क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड होगी, ठीक है ना। तो मेयोसिस सेकंड किस तरह की होती है, सेम एज द माइटोसिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 2 सेल क्या करेंगे, 4 मेगा स्पोर को प्रोड्यूस कर देंगे, कुछ इस तरह से। या हम्म, इसको हमने बोला मेगा स्पोर टेट्राड, ठीक है ना। मेगा स्पोर टेट्राड बेसिकली ये जो होता है कुछ इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। दीज आर द न्यूसेलस सेल्स एंड दीज आर द 4 मेगा स्पोर। इसमें जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं, जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगे, आगे जाके डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये इनका कुछ नहीं होगा, ये जाके इनकी डेथ हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएंगे। और जो सिंगल है वो आगे जाके किसमें डेवलप डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में, या फिर कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाएगा। अब सवाल आता है कि कौन से पोल का जो मेगा स्पोर है आगे जाके डेवलप होगा। तो याद रखिएगा, जो 3 डीजनरेट हो रहे हैं वो किस एंड के हो रहे हैं, माइक्रोपाइलर पोल के जो नियर बाई होंगे वो 3 डीजनरेट हो जाएंगे। और जो चैलेजल चैलेजल एंड या चैलेजल पोल के पास में मेगा स्पोर होगा वो आगे जाके डेवलप होगा। और इसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंगल मेगा स्पोर जाके फॉर्म कर रहा है, बाकी 3 डीजनरेट हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस है बेटा। मतलब गुरु बीजाणु जनन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक किसी का कोई डाउट? आगे देखते हैं। देखिए ये फिगर है, क्या होता है, देखिए ये मेगा स्पोर मदर सेल है, दिस न्यूसेलस सेल्स, और ये माइक्रोपाइलर एंड। अब क्या हुआ, एमएमसी सेल में क्या होगा, मियोसिस हो रही है, ठीक है ना। मियोसिस दोनों होंगी, फर्स्ट भी होगी और सेकेंड भी होगी। तो जब फर्स्ट होगी तब हमें क्या मिलेगा, मेगा स्पोर डायोड मिलेगा, ठीक है ना, 1 2। फिर इसका और फर्दर डेवलपमेंट होगा, मियोसिस सेकेंड होगी, फर्दर डिवाइड होंगे, तब मेगा स्पोर टेट्राड फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। 1 2 3 एंड 4। ऊपर के 3 जो माइक्रोपाइलर एंड के नियर बाई होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और जो चैलेजल पोल के पास में होगा वो आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट करेगा और क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब मादा युग्म कोदभिद का निर्माण कर देगा, एम्ब्रियो सेक का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेगा स्पोरोजेनेसिस थी, ठीक है ना। कल हम चर्चा करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की, कि फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से उसमें डिवीजन होता है, किस तरह से उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना, और फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को होपफुली समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब हम एम्ब्रियो सेक की चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू क्लास।